सनीता और आज हम बात करेंगे कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क और पेटेंट्स के ऊपर कि पाकिस्तान में इनको कैसे रजिस्टर किया जाता है। इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है एडवोकेट शकीब लाशारी, सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ मल्टीपल लीगल टेक स्टार्टअप्स। Thank you. Copyright is as well kind of intellectual property right. Any creative work is called copyright. कोई भी आपका क्रिएटिव वर्क है, वो रिटन है, वो स्पोकन है, वो एक्टिंग है, वो परफॉर्मेंस है, वो आपका आर्ट वर्क है, वो आपका लिटरेरी वर्क है, दैट्स कॉपीराइट। कोई भी क्रिएटिव वर्क जब ब्लैक एंड वाइट में आ जाता है, राइटिंग आ जाता है या फिक्स हो जाता है किसी चीज़ के साथ, दैट्स कॉपीराइट। वो आपका ड्रामा भी हो सकता है जो सीडी में होता है, यूएसबी में होता है, वो आपकी मूवी हो सकती है, वो आपका इवन फोटोग्राफ हो सकता है, वो आपकी पेंटिंग हो सकती है, वो आपकी बुक हो सकती है, वो आपका आर्टिकल हो सकता है, वो आपकी स्पीचेज हो सकती हैं। ओके, बेनिफिट्स इसके ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस क्रिएटिव वर्क की ऑनरशिप ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बुक लिखी है, वो मेरा लिटरेरी वर्क है, कॉपीराइट है, तो मैंने उसको सिक्योर नहीं किया, तो कोई भी बंदा, कोई भी पब्लिशर उसकी फ़ोटो कापियाँ करके बेचना शुरू कर देता है। मैं उसको बेच रहा हूँ 1000 की, वो बेच रहा है 200 की, तो इट मीन अल्टीमेट लॉस मुझे है क्योंकि मेरे पास ऑनरशिप नहीं है। और एक सेक्शन भी है कॉपीराइट लॉ में कि जब तक आपका कॉपीराइट, इवन की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जब तक आपका कॉपीराइट रजिस्टर नहीं होता, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आप अगले के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। इट मीन यू हैव टू बी रजिस्टर समवेयर। ठीक है, आपका कॉपीराइट जब तक रजिस्टर नहीं होता, आप किसी और को रोक नहीं सकते। ठीक है, हाँ, इस पर जजमेंट भी है, तो इस वजह से रिकमेंडेड है और इसके लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि आप अपने कॉपीराइट्स को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने पेटेंट्स को, अपने ट्रेडमार्क को गेट रजिस्टर, ताकि आपके पास उस बिजनेस की ऑनरशिप है। और दूसरा ये कि ये जो ऑथर है, जो क्रिएटर है, जिसने कॉपीराइट क्रिएट किया है, ये उसकी पूरी लाइफ तक रहता है, उसकी ऑनरशिप, और उसकी डेथ के 50 ईयर्स तक लॉस्ट करता है। यानी कि जिस दिन वो क्रिएटर की डेथ हुई है, उस दिन से लेकर आगे 50 साल में ये कंटिन्यू रहता है। एक्चुअली वो भी इसी तरह होता है, जिस तरह पाकिस्तान में है उसी तरह की फाइलिंग होती है, उसी तरह के मतलब क्रिएटिव वर्क वहाँ भी एज ए कॉपीराइट फाइल होते हैं। लेकिन ये कि ये तमाम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, जिन फॉर कैंस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये टेरिटोरियल नेचर होती हैं कि आप जिस कंट्री में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, वहाँ की सॉवरेन बॉडी, वहाँ का लीगल डिपार्टमेंट, वहाँ की जो है ना आईपीओ आपको वो राइट प्रोवाइड करता है। लेकिन ये है कि सम एक्सेप्शन देयर, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, जिस तरह बर्ने कन्वेंशन है फॉर कॉपीराइट्स, कि वो कहता है कि कोई भी आथर अगर कॉपीराइट क्रिएट करता है तो वो जो इतने मेंबर कंट्री, आई थिंक उनके 179 मेंबर कंट्री बर्ने कन्वेंशन के, कि उनको इन तमाम कंट्रीज़ में राइट्स मिलने चाहिए विदाउट एनी एप्लीकेशन। लेकिन इशू इज़ दैट कि यूके में आपने पाकिस्तान रजिस्टर कराया है और यूएसए में उसकी इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, तो बजाय कि पाकिस्तान के आपको यूएसए में जाके कोर्ट में जाके वो फाइल करना होता है। तो इस वजह से ये टेरिटोरियल नेचर होते हैं कि कुछ आपको ट्रीटीज़ के थ्रू वो मिल जाते हैं राइट्स, लेकिन वही जिसको हम एक्सक्लूसिव राइट बोलते हैं, वो उनमें ज़रा थोड़ा सा इशू होता है। तो इस लिहाज से रिकमेंडेड यही होता है कि हर कंट्री में इसकी एप्लीकेशन फाइल होती है, एज लाइक टू पेटेंट, एज लाइक टू ट्रेडमार्क। Trademark is very important type of intellectual property right, कि ये भी आपकी क्रिएटिविटी होती है। आपने एक नाम सेलेक्ट किया है और उसके अंदर आपने लोगो बनाया है, दैट्स क्रिएटिविटी एज वेल। और ट्रेडमार्क जो होते हैं ये एक रिकग्नाइज्ड साइन होता है, रिकग्नाइज्ड एक्सप्रेशन होता है, रिकग्नाइज्ड लोगो होता है कि आपकी प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से ये डिफरेंट करता है। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड के बर्गर की एक अपनी शान है, ठीक है, और इसी तरह KFC की कंपनी है, ठीक है, उन्होंने अपने ब्रांड के तहत अपनी क्वालिटी को डिफरेंशिएट किया होता है, तो दैट्स कॉल्ड ट्रेडमार्क। यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका एक खास मार्क है जिसकी वजह से आप रिकग्नाइज होते हैं, आप पहचाने जाते हैं बाकियों से डिफरेंट। मार्केट में 10 तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं, आप ब्रांड के तहत आप देखते हैं कि किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसका रेट कितना है, किसकी क्या है। तो ट्रेडमार्क ये साउंड भी हो सकता है, ये लोगो भी हो सकता है। यूनो को साउंड की मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने वॉल्स
आइसक्रीम देखा होगा, आप यहाँ बैठे होते हैं, गली में जा रहा होता है तो आपको पता चल जाता है वो आप कि ये एक ब्रांड है, ये एक वॉल चार्ट है, ठीक है। तो ये साउंड भी हो सकते हैं, ये इवन के लोगो भी हो सकता है, ये आपकी पिक्चर हो सकती है, आपकी तस्वीर, जिस तरह आपने देखा होगा कि KFC के बागी की तस्वीर लिखी हुई है, ठीक है। इवन कि ये स्मेल भी है, ठीक है। इवन दूसरा ये कि ये सरफेस भी है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ब्रांड है की वजह से नहीं कि आप उनको वो टच करते हैं तो आपको पता चलता है कौन सा ब्रांड है, ठीक है, सरफेस है। और इसी तरह ये मतलब लोगोज भी हैं, ठीक है, कोई साइन भी होते हैं, ये डिवाइसेस भी हैं, तो इसकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं लोगों की, दैट्स कॉल्ड ऑल ट्रेडमार्क्स। जस्ट ऑनरशिप का रेफरेंस होता है कि आपने अपने ब्रांड को ऑनर कर लिया है, आपने अपने बिजनेस को ऑनर कर लिया है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि बहुत से लोग कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं तो दैट्स वो कहते हैं कि हमें ऑनरशिप नहीं मिल गई है, ऐसा नहीं होता। आपने फॉर एग्जाम्पल ABC कंपनी रखी है, वो नाम रखा है अपने बिजनेस का, और उसको SCCP से या कहीं भी आप रजिस्टर कर लेते हैं तो वो आपको ऑनरशिप नहीं देता। वो एक आपकी बिजनेस व्हीकल होती है जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो आपकी नाम की ऑनरशिप आपको ट्रेडमार्क देता है। यू नेवर नो कि आपका बिजनेस विद द पैसेज ऑफ टाइम कहाँ खड़ा होता है। तो आप एक सिंपल एप्लीकेशन एक फाइल कर दें ताकि आपकी ऑनरशिप एस्टैब्लिश हो जाए उस बिजनेस के ऊपर। तो इस वजह से ट्रेडमार्क, इसी तरह आपकी वेबसाइट होती है वो एज अ ट्रेडमार्क मतलब फाइल हो सकती है, रजिस्टर होती है। आपका डोमेन नेम है, दैट्स मतलब कैन बी अ फाइल एज अ ट्रेडमार्क। तो आपके लोगो हैं, आपका बिजनेस है, आपका स्लोगन है, सारे ट्रेडमार्क है। इस लिहाज से कि आप अपने बिजनेस की ऑनरशिप के लिए इसको एज अ ब्रांड रजिस्टर करवाएं, दैट्स रिकमेंडेड है। ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस बिजनेस की ऑनरशिप आ जाती है। कोई बंदा मिलता जुलता ब्रांड भी यूज़ नहीं कर सकता। फेसबुक ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई 20,000 डोमेन्स फेसबुक ने कैप्चर की हुई हैं कि कोई बंदा FB या facebook.com.pk.blah यूज़ नहीं कर सकता, ऑनरशिप ली हुई। कोई भी बंदा करता है। अब एक पब्लिकली मैं बता रहा हूँ कि एक ब्रांड है मेरे साथ है, वो नंबर बुक, जो कि लेबनान बेस्ड है, डोमिनिका में भी है और बाकी डिफरेंट कंट्री में भी ये रजिस्टर है। लेकिन बहुत सी जुरिस्डिक्शन पे फेसबुक ने उसको कैप्चर किया कि ये मेरा बुक इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, हालांकि वो नंबर बुक है और ये फेसबुक है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मतलब थोड़ी सिमिलैरिटी है बुक की, ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो वो इतने विजिलेंट है कि वो अपने ब्रांड को जितना आपके मतलब ब्रांड से मिलते जुलते ब्रांड होंगे उतना ज़्यादा आपके ब्रांड की वो जो बाइंडिंग फोर्स है कम होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से ब्रांड एक डिफरेंट टाइप का होना चाहिए, एक मतलब इन्वेंटिव सा होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, और उसकी आपके पास रजिस्ट्रेशन हो ताकि आप उसकी लाइसेंस बेच सकें, उसका कमर्शलाइज कर सकें, उसकी फ्रेंचाइज बेच सकें। यू नो कि कितने स्कूल्स हैं जो अपनी फ्रेंचाइज बेचते हैं, उनके खास मिलियंस में बेचते हैं, वो खास उनकी कॉस्ट वो होती है, फी होती है। तो इस तरह से अगर आप ब्रांड एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो फिर उनको आप बेच भी सकते हैं और उससे बेनिफिट ले सकते हैं, और दूसरों को भी स्टॉप कर सकते हैं कि अगर मेरे से मिलता जुलता कोई ब्रांड यूज़ कर रहा है। तो दैट्स द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ये एक्चुअली जो ट्रेडमार्क है दैट्स टेरिटोरियल इन नेचर, कि आपको डिफरेंट हर कंट्री में जहाँ एप्लीकेशन फाइल करते हैं वहाँ आपको ऑनरशिप मिलती है। अगर पाकिस्तान में फाइल किए तो वहाँ पाकिस्तान में ऑनरशिप आपको मिलती है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रीटीज एज वेल देयर कि आप अगर उसकी प्रायोरिटी क्लेम करते हैं 6 मंथ का टाइम होता है कि अगर आपने पाकिस्तान में फाइल किया है तो अदर 194-96 कंट्रीज़ में विद इन 6 मंथ आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो वो आपको वेल नोन ब्रांड का स्टेटस देता है। दूसरी बात यह है कि जो हम एक बात करते हैं, जो एक कुछ हमें एविडेंसेस या यूँ समझिए कि प्रेसिडेंट्स हैं कि अगर आपका ब्रांड आप इंडिया में पाकिस्तान में रजिस्टर करवा दिया, फिर आप इंडिया में रजिस्टर नहीं करवा सके कुछ इश्यू की बुनियाद पे, तो आप ऐसा करें कि इंडिया में अपनी थोड़ी सी कंपेन रन कर दें। वो फेसबुक के थ्रू भी हो सकती है, वो किसी भी तरीके से होता है कि आप कम अज़ कम अपना यूज़ एस्टेब्लिश कर लें वहाँ,
तो ये है कि कहीं अगर इंडिया में कोई आपका इन्फ्रिंज करता है या यूके में इन्फ्रिंज करता है और ऑलरेडी आपके वहाँ पे कोई कंपेन है या थोड़ा हल्का फुल्का आपने फेसबुक पे एग्जिस्टेंस है, तो वेल नाउन ब्रांड की मतलब उस पर जाके कंडीशन पे जाके आप उनको कहीं ना कहीं जाके स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपने रजिस्ट्रेशन या ऑनरशिप लेनी है तो ये है कि आपको हर कंट्री में जाके इंडिविजुअल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। ओके, जब आप ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो इनका खास एक प्रोसेस है कि एग्जामिन होता है। अगर एग्जामिनेशन से ये एक्सेप्ट हो गया है तो ये पब्लिकली पब्लिश होता है और 2 मंथ का इसका टाइम पीरियड होता है कि अगर किसी बंदे को इस पर एतराज़ है या किसी बंदे से मिलता जुलता ब्रांड है किसी कंपनी से, तो विद इन 2 मंथ वो आईपीओ को एप्लीकेशन दे सकते हैं, अपोजिशन फाइल कर सकते हैं कि मुझे इस पर इन वजूहत की बुनियाद पर या मेरे ब्रांड से मिलता जुलता ब्रांड है तो इसको स्टॉप करें। अगर वो अपोजिशन नहीं आती तो ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है, अप टू ये 1 ईयर्स तक होपफुली हो ही जाता है रजिस्टर इन पाकिस्तान। तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो यू नो कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन ये है कि ये रजिस्टर जब होता है तो ये 10 ईयर्स के लिए होता है। 10 ईयर के बाद आपको रिन्यू करना पड़ता है। 1 ईयर का टाइम होता है कि 1 ईयर के अंदर जो आखिरी लास्ट 1 ईयर होता है कि आप इसकी रिन्यूअल करा लें, क्योंकि इसके राइट्स बाकी तीनों से डिफरेंट होते हैं ट्रेडमार्क के। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि ये परपेचुअल होते हैं, ये विद पैसे ऑफ टाइम चलते रहते हैं। अगर आप इसको इन टाइम रिन्यू करते रहें आफ्टर 10 ईयर्स तो ये अगले 10 ईयर्स के लिए आपका रजिस्टर हो जाता है। उसके राइट फिर 10 साल के बाद आप उसको रिन्यू करते हैं तो फिर 10 के साल के लिए आपको उसको राइट्स मिल जाते हैं। तो ये आफ्टर 10 ईयर्स इसकी रिन्यूअल होती है ना, टेक्निक एवरी मंथ सॉरी एवरी ईयर या 5 ईयर नहीं होता बल्कि 10 ईयर के बाद होता है। थैंक यू मिस्टर शकीब, आप आए अपना कीमती वक्त निकाल के और आपने ब्रीफली इन टॉपिक्स के ऊपर बात की। अगर आपको अपने लीगल और आईपी से रिलेटेड कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप startup.pk से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।